हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक के आईडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 8 प्रश्नावली 8.2 के पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है, इसमें बताया गया कि देखिए पहला हमको ध्यान देना है कि बराबर के इस तरफ लिखा है x² प्लस 5x3 और बराबर के इस तरफ लिखा है 1 प्लस 5x। तो इसका अर्थ ये है कि हम लोग इस रिक्त स्थान की जगह पे क्या लिखे कि जिसके साथ हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पद है, जो भी संख्या है, इन सभी संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो हमको रिटर्न में इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बराबर हमको प्राप्त होगा। तो हम लोग सोचेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x² लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर x² लिखेंगे तो इसके साथ 1 का गुना करने से हमको x² प्राप्त होगा और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। फिर 5x के साथ अगर x² का गुना करेंगे तो हमको 5x3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे आइडिया लगा के इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं रफ में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गुना का नियम है कि जब भी हम लोग किसी संख्या के साथ, ठीक ना, यहाँ पे देखिए x² के साथ 5x का गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 एकम 5 और x का घात 2 है और यहाँ पे x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 3। तो गुना होने से हमेशा घात में लिखते हैं हम लोग, ठीक ना, चर राशि के घात में संख्या लिखते। तो इस प्रकार से 5x3 होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर के इस तरफ और इस तरफ और एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पहला सॉल्व हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें बी नंबर लूंगा। बी नंबर क्वेश्चन में भी देखिए बराबर के इस तरफ और इस तरफ हमको एक समान बनाना है। तो हमको सोचना है कि देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 है और ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे 2 पद है, इसमें एक पद 2 पद, इसमें भी दूसरा पद दिया है, पहला पद के जगह पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग दूसरा पद जो दिया है उससे हमको आइडिया लगाना है कि देखिए 2 है और अंदर 6b² है, मतलब 2 और 6 का गुना करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 12b², जो कि दूसरे पद में सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे कि हमको 10a² प्राप्त हो। तो हम लोग आइडिया लगा के देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग 5a² लिखेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 पंजे 10 होगा और a², मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से बी नंबर भी कंप्लीट होता है। सी नंबर में लिखा हुआ है 27ab² प्लस 18abc। अब दोनों तरफ इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पे दूसरे तरफ देखना है। दूसरे तरफ में देखिए यहाँ पे एक पद 2 पद है और ब्रैकेट के अंदर भी एक पद 2 पद, ठीक है। तो इसमें हमको पहला पद का मान को देखना है कि देखिए 9 और 3 का गुना किए तो 27, ab और b का गुना किए तो ab² प्राप्त हुआ। प्लस भी दिया है यहाँ पे, लेकिन दूसरा पद नहीं लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखे जिसके साथ 9ab गुना हो कि हमको 18abc प्राप्त हो। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए a भी तो है, a और b हमको प्राप्त है, ठीक है। 9 के साथ 2 का गुना करूँगा तो 18 आ जाएगा और c का गुना करेंगे तो c आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त है कि हमको पता चल गया कि यहाँ पे 2 और c का गुना करेंगे तो हमको देखिए 2 और 9 का गुना करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको रफ में भी बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 9ab और 2c का गुना करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 9 दूनी 18, a और b का b और c का c। इस प्रकार से इस तीनों को मैं इस प्रकार लिख दूंगा। तो हमारा जो देखिए गणित है 18abc हमको प्राप्त होगा, जो कि इसके इक्वल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2c होगा। इसके बाद डी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 16xz माइनस 9z² इक्वल टू, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है z और ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से पहला रिक्त स्थान के बाद माइनस फिर दूसरा रिक्त स्थान, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग क्या लिखे कि दोनों तरफ क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या इसमें कि सबसे पहली बात तो ये कि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर z है, तो यहाँ पे हम लोग पहले पद में z तो हमको यहाँ पे पहले ही है, ठीक ना, बाहर z है तो हमको z लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अगर 16x यहाँ पे लिख दे तो 16x के साथ z का गुना होकर हमको 16xz मिल जाएगा।
और माइनस का माइनस यहाँ पे है और जेड पहले से है और 9z स्क्वायर लाने के लिए हम लोग यहाँ पे 9z को लिख दूंगा। तो 9z के साथ z का गुना होकर फिर 9z स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको देखिए, मैं आपको रफ में हल करके बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इसको हल करते तो हमको क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे z और 16x माइनस 9z, ठीक है, इसको अगर गुना करते तो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। देखिए 16xz माइनस 9z का स्क्वायर। तो ये और ये वाला साइड हमको एक जैसा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से डी नंबर कंप्लीट होता है। ई नंबर क्वेश्चन में देखिए, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2ac पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ से 2 भी है यहाँ पे और a और c, तो हमको a और c लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अगर आप इसमें भी आपको डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2ac को क्या कीजिए, पहला पद में से कम कर दीजिए। तो कम करने का नियम क्या है, 2ac, ठीक है, पहला पद में से कम करना है। तो हम लोग पहला पद लिख लेते हैं 12ab स्क्वायर c, इसको हम लोग भाग दे देते हैं 2ac से। तो देखिए 2 से 12 कटेगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो 6 और b स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे 6b स्क्वायर। फिर दूसरे पद में से भी इस प्रकार से, दूसरा पद क्या है 8bc, इसमें से फिर 2ac को क्या कीजिए, कम कीजिए। तो यहाँ से देखिए cc कटेगा, a और a कट जाएगा, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमको बचेगा 4b, तो दूसरा पद में लिखेंगे 4b। फिर हम लोग रिटर्न में अगर इसको गुना करेंगे दोनों को तो हमको इतना ही प्राप्त होगा। और तीसरा जो पद है देखिए, ठीक है, तीसरा पद क्या है इसमें 10a स्क्वायर c, तो इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, 2ac को हम लोग कम कर देंगे, ठीक ना। 2ac को कम कर देंगे तो यहाँ से cc कटेगा, यहाँ से 2a में से 1 कट जाएगा और यहाँ से 10 में से 2 को भाग देंगे, ठीक है, 10 को 2 से भाग देने से 5 बचेगा। तो यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा a। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5a। तो देखिए अब हम लोग अगर इसको गुना करेंगे, ठीक है, 2ac को अगर 6b स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो हमको 12ab स्क्वायर c प्राप्त होगा। 2ac को अगर 4b के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 8abc प्राप्त होगा। और 2ac को अगर 5a के साथ गुना करेंगे तो हमको 10a और a मिलके a स्क्वायर होगा, c का c प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये देखिए हमारा जो a b c d e रिक्त स्थान है ये पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।